राइट बच्चे। तो एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं 9th क्लास के लिए क्वाड्रिलेटरल्स की, जो आज हमें स्टार्ट करनी है। पर सबसे पहले हमें एक एल्गोरिथम समझना है। अगर आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप पैरेललोग्राम कैसे-कैसे प्रूव करते हो। या तो दोनों पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, या दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो, या एक पेयर को पैरेलल और इक्वल बोथ प्रूव कर दो, या डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर प्रूव कर दो। इन प्रॉपर्टीज से आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को। वंस यू हैव प्रूव्ड अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, अगर मैं आपको कह रही हूँ रोम्बस प्रूव करना है आपको, तो आपको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। अगर ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करते हो, दिस प्रूव्स अ पैरेललोग्राम टू बी रोम्बस। अब आप बोलोगे मैम ऑल साइड्स इक्वल तो स्क्वायर की भी होती है, तो स्क्वायर क्यों नहीं प्रूव हुआ? तो बिकॉज स्क्वायर डायरेक्टली प्रूव नहीं होता है। स्क्वायर को प्रूव करने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूव करना है, तो आप पहले उसकी ऑल साइड्स इक्वल बता सकते हो, और फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप उसका एक एंगल, एनी वन एंगल, एनी वन एंगल 90 डिग्री, यहाँ रोम्बस प्रूव हो जाएगा। जो भी रोम्बस का एक एंगल 90 होता है वो स्क्वायर हो जाता है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है ये फैक्ट कि नहीं है? अब मैं आपसे कह रही हूँ पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करो। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना है, आपको एनी वन एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। डायरेक्टली पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद आप किसी भी एक एंगल को, एनी वन एंगल आप 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसे स्क्वायर प्रूव करना था, तो आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम से पहले एनी वन एंगल 90 डिग्री करके प्रूव, रेक्टेंगल प्रूव करेंगे पहले, और फिर ऑल साइड्स इक्वल कहकर उसे स्क्वायर बता देंगे। क्या आपने नोटिस किया बेटा, स्क्वायर कभी भी डायरेक्टली प्रूव नहीं हो रहा है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए आप या तो रोम्बस के रास्ते से आए हैं, या आप रेक्टेंगल के वे से आए हैं। ये मेथड देखो स्क्वायर प्रूफ करने का, आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ा पहले फिर स्क्वायर, या फिर आप रोम्बस पहले प्रूफ करेंगे फिर स्क्वायर। रोम्बस और रेक्टेंगल डायरेक्टली प्रूव हो जाते हैं, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको डबल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में? बोलो सानवी, क्या डाउट है बेटा? मैम डाउट नहीं है। हम्म। अच्छा, यू मैम वर रेजिंग योर हैंड, नो? मैम मुझे एक वर्ड दिख नहीं रहा था जिससे आई अंडरस्टूड इट नाउ। सब लोग को क्लियर हो गया? क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ कह रही हूँ पैरेललोग्राम गिवन है और उसके डायगोनल्स इक्वल गिवन है, देयर आस्किंग यू टू प्रूव इट अ रेक्टेंगल, तो सिंगल स्टेप में काम हो जाएगा, मतलब है ना? सिंगल स्टेप में काम हो जाएगा, मतलब आपको उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हो, तब भी हो सकता है। राइट और नॉट? तो चलें करें क्वेश्चंस को सॉल्व। ये एल्गोरिथम समझ में आ गया कैसे करोगे? चलो। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं पहले एक पैरेललोग्राम बना रही हूँ। मैम हाँ जी। मैम आपने पहले जो दिखाया था उसको नोट करना है। ऑफ कोर्स करना था बेटो। मैम छूट गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करना। मैम मैं फोन लिया उससे क्लिक ले लूंगी। मैं ही ये स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में दे देती हूँ बेटा, ओके थैंक यू मैम। चैट में दे देती हूँ। ओके मैम। ओ नहीं, रखो आज दे। शेड बच्चे, ठीक है? थैंक यू मैम। इसे सेव कर लेना जो चैट बॉक्स में आया है। ओके।
अब इसे कैसे करेंगे आगे? अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर, दे आर टेलिंग अस दैट पैरेललोग्राम आपको गिवन है, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज नाउ यू कैन यूज। कौन सी? जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टीज बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फटाफट से। ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल, परी सेड। Opposite और angles are equal. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट आर्या? Diagonals Adjacent opposite angles are sides. supplementary. कम अगेन बच्चे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। गुड आर्या। अब Ma'am, प्रणव बताओ। diagonals are equal. डायगोनल्स आर इक्वल, पिटाई करनी है मैंने तेरी। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर Bisect each other, नॉट sir. इक्वल। इक्वल होंगी सिर्फ जब वॉल, जिस भी केस में जब आपकी वॉल इस तरीके से सीधी आएगी ना बेटा, वर्टिकल वॉल इस तरीके से सीधी आएगी, तब ये जो फिगर सो ऑब्टेन्ड है इनकी सिर्फ डायगोनल इक्वल होगी। क्योंकि अगर आपने ये बेंड कर दिया तो दिस एंड एक्चुअली यू ब्रॉट क्लोजर, है ना? तो इसीलिए ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये कम हो जाएगा, देन दिस गैप, तो डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएंगी। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना? तो जब Yes, तक परपेंडिकुलर वॉल्स नहीं है तब तक डायगोनल्स इक्वल sir. नहीं हो सकती। तो सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होती हैं बेटा। ठीक है? Okay. ओके। अब देखो यहाँ पर दे आर सेइंग डायगोनल्स ऑफ आर इक्वल, ये स्पेशल पैरेललोग्राम गिवन है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं। अब मैंने अब भी आपको बताया डायगोनल्स इक्वल कब होंगे, तो ये पैरेललोग्राम कौन सा स्पेशल पैरेललोग्राम है, कौन बताएगा मुझे? Rectangle. यस, Rectangle. रेक्टेंगल, राइट। तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है, पर वो कह रहे हैं शो करो, प्रूफ करो। हमें तो पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो हम क्या करते हैं, वैसे तो ये डायग्राम ही गलत है, इसके लिए हमें बनाना ही एक रेक्टेंगल चाहिए था। तो ऐसा करते हैं, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स दे आर टेलिंग दैट दे आर इक्वल, और अब हमें इसे एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो ए बी सी डी मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, है ना? इसको पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट भी कर दिया, और अब मुझे एक एंगल को 90 प्रूव करते ही ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में प्रूव हो जाएगा। इस एंगल को 90 कैसे प्रूव करें, उसके लिए लुक है, मैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी को कॉन्करेंट प्रूव कर रही हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीबी, ये दो ट्रायंगल्स हैं। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। रीजन क्या है तेजस? AB is equal to CD। मैम क्योंकि वो पैरेललोग्राम में। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना? यस मैम। और मैम AD is equal to BC। यस, AD इज इक्वल्स टू BC, तो BC में इस पोर्शन में लिख रही हूँ, AD इधर। व्हाट्स द रीजन तेजस? मैम opposite sides of parallelogram। हाँ, opposite side of parallelogram। और बताओ, मैंने भी सोचा हाँ तेजस कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा बेटू। व्हाट? मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चूज कर लिया, इसमें किधर है BC और AD? Ma'am, may I tell? रुको, Okay, ध्यान ma'am. से देखो, क्वेश्चन में डायगोनल्स इक्वल गिवन थे तेजस, तो ये BD और ये AC इक्वल, गॉट इट और नॉट? AC is equals to BD. What is the reason given? Diagonals equal. Ma'am, हाँ जी। may I tell the next one? Yes, Ma'am, BC is equal to BC. which Common. is common, right? Good. कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये? SSS. राइट, SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए, तो क्या हुआ? बाय CP/CT ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया बच्चे, है कि नहीं बेटा?
और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम के। एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं बाय सीपीसीटी। यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिख लेना बेटा कॉन्करेंसी क्राइटेरिया के साथ। तो अगर मैं इसे नेम दे रही हूँ x, तो दिस इज ऑल्सो x, लेकिन हमें पता है दैट एंगल B plus angle C will be equal to 180 degree because adjacent angles of parallelogram are supplementary. आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बच्चे? आपने x plus x 180 किया, 2x is 180, x is equals to 90 आ गया. Hence this parallelogram with a 90 degree is a rectangle. आ गई बात समझ में कि नहीं आई? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम इसमें टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? ABCD is a rectangle बच्चे. ओके मैम। चले? मैम प्लीज वेट। हम्म. मैम हाँ जी बच्चे. मैम इसको आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करना अभी नहीं, वो तो जब मैं आपको दूंगी काम करने को तब करोगे ना बेटा. अभी क्या, अभी तो नोट्स ले ही रहे हो सामने से. प्लीज। चले बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें. मैम प्लीज वेट, थोड़ा ही बचा है। अच्छा ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा. नाउ दे आर सेइंग दैट डायगोनल्स of a square are equal, bisect each other at right angles. They have given us a quadrilateral which is a square. है ना? Show the diagonals of a square. तो square तो हमें पहले से ही पता है that this is a square. अब देखो 3 क्वेश्चंस है बेटा ये. Part 1 is diagonals equal. Part 2 bisect each other, diagonals bisecting. Bisecting. Third one, bisecting perpendicularly. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो 3 चीजें प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में. सबसे पहले डायगोनल्स लिख देते हैं यहाँ पर. बी डी और AC इन दोनों लाइंस को इक्वल प्रूफ करना है. कोई बताएगा मुझे कैसे कर सकते हैं? अच्छा हिंट दे देती हूँ, कॉन्करेंसी क्राइटेरिया से ही निकलेंगी ये सारी बातें. मैम कैन आई टेल? पहले करते फर्स्ट टास्क इज पहले ट्राइंगल्स चूज करने पड़ेंगे. कौन से ट्राइंगल की चॉइस से डायगोनल्स इक्वल प्रूफ कर सकते हो? परी सेइंग ABC और DCB. और कोई ट्राई करना चाहता है? मैम बोलो सानवी बेटा. मैम ABC और DBC ही।
कोई है जिसे लगे नहीं ये नहीं, कुछ और से भी प्रूव हो सकते हैं डायगोनल्स इक्वल? मैम ABD और ACD से भी हो सकता है। फिर से बोलो किससे? मैम ABD और ACD। हाँ मतलब है तो, लेकिन वैसे ही ना। तो यस। राइट, आपको ये ट्राइंगल लेना है और ये ट्राइंगल लेना है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल से आपको कॉन्करेंसी से ये बाई CPCT ACBD के इक्वल हो जाएगा। जल्दी से करो, आप ही लोग सॉल्व कर रहे हो। इन ट्राइंगल ABC एंड DCB क्राइटेरियाज किस किस को मिल गए? पहले तीनों क्राइटेरियाज बताओ। मैम सानवी को मिल गए, और किसे मिले? शाबाश, परी ने मुझे 2 क्राइटेरियाज बता दिए। और किसी को मिले? मैम मेटल। बाकी यहाँ पर और किसी को भी नहीं पता? बताओ सानवी। मैम AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं बेटा, स्क्वायर वर्ड यूज है करेंगे, आपको स्क्वायर पता है ना। BC is common. हम्म, Angle B is equal to angle C because they're both 90 degrees. राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ ये? SAS. Yes. शाबाश, SAS, राइट। AB इज इक्वल्स टू CD, BC इज इक्वल्स टू BC और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। बाय SAS क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle DCB, so AC is equals to BD by CPCT। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, डायगोनल्स इक्वल प्रूव हो गए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्लीज लिखना, आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस, हेंस डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, चले। Ma'am, please wait. ओके, मैम फ्यूजन क्या होता है? क्या बच्चे? फ्यूजन क्या होता है? FUSION, यस मैम। फ्यूजन, कंबाइनिंग ऑफ टू थिंग्स बेटा। मैम करें हमारे डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर प्रूफ करने चले? बोलो रिया। मैम हमारी टीचर ने बताया था कि मेल्टिंग को भी फ्यूजन कहते हैं। बेटा तू अब मुझे बताएगी तू किस कंटेक्स्ट में बात कर रही है, तभी तो पता चलेगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को। हाँ तो फिर वो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट, मेल्टिंग। ओके मैम। तू मुझसे फ्यूजन का मीनिंग पूछ रही है, तो मैंने बता दिया, टू थिंग्स आर व्हेन कंबाइंड दे आर कॉल्ड फ्यूजन। ओके मैम। चलो, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब डायगोनल बाइसेक्टिंग प्रूफ करना है, मतलब हमको ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल प्रूफ करना है। कोई ट्राइंगल्स की चॉइस बताएगा क्या? Ma'am, बोलो आर्या बेटा। मैम ट्रायंगल AOB एंड DOC। शाबाश आर्या, वेरी गुड। ये ट्राइंगल की चॉइस है ना। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD बोलेंगे कि DOC बोलेंगे? मैम COD। COD।
क्योंकि सीओडी बोला ये गया। सी के ऑपोजिट। राइट, क्योंकि एओ और ओसी इक्वल होने वाले हैं, है ना? तो अब एओबी और सीओडी इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करें, क्या क्या क्राइटेरियाज यूज कर सकते हैं? AD BC मैम के इक्वल। एडी और बीसी किधर आ गए बेटा इन ट्रायंगल्स मैम में? AB इक्वल्स DC। AB इक्वल। ए बी डीसी के इक्वल, ओके गुड। वर्टिकली Then ऑपोजिट हो सकता है। AOB and DOC are equal. परी ने मुझे बताया ए ओ बी, आर्या भी यही बता रही है, Yes, ma'am. गुड। वर्टिकली ऑपोजिट से एओ बी और सीओडी हो गया ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, और ये क्या हो गया, ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया मिला किसी को? Ma'am, angle BAO and DCO are equal. Ma'am, वाई? alternate interior angles. शाबाश, वेरी गुड। तो एंगल ओ सी डी एंड ओ ए बी, कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये? AAS। एएस Angle क्राइटेरिया। side. अब बाय सीपीसीटी क्या हुआ? एओ इज इक्वल्स टू ओसी हो गया, PO और equals ओबी, OD. राइट, ओबी इज इक्वल्स टू ओडी हो गया। ठीक है, सेकेंड चीज भी प्रूव हो गई। अब हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने हैं, क्योंकि 9 परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बताना है। Ma'am, please. यहाँ पे 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना है। कोई आइडिया मिला किसी को? Ma'am, please wait. I समझाऊं? write down the other ओके, part. सब लोग सोचो कैसे करोगे 90 डिग्री का एंगल प्रूफ। हिंट दे देती हूँ, अगेन कॉन्करेंसी से निकलेगा, पर ट्रायंगल्स की सही चॉइस बताओ। डी ए बी और उससे ये एक एंगल 90 कैसे होगा बेटा? आपने अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिया, तो उसमें वो छोटा एंगल 90 कैसे प्रूव होगा? नहीं आया किसी को आइडिया? बोलो तेजस। मैम हम ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए ले सकते हैं। बेटा ये तो वही बात हो गई ना, यही दो ट्रायंगल लोगे तो वो छोटा एंगल कैसा आएगा? Ma'am, मैम I OBC। think I found it. बोलो प्रणव, आप ट्राई करो। मैम OBC। ओ बी सी किसके साथ? ये एक ट्रायंगल किसके साथ? Can I tell? मैम रुको, A। Ma'am. मैम A कौन और सा? D के साथ। नो, Ma'am,
सानवी तेरे पास ना स्कूल नोटबुक सॉल्व है बेटा, मैं इसीलिए नहीं तेरे से पूछती। मैम मैम नोटबुक ए राइट ओ बी राइट है। बोलो आर्या, बोलो बेटा। मैम ट्राइंगल बी ओ सी एंड डी ओ सी। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्राइंगल्स दिखाई दिए, एडजेसेंट ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? मैम हम ए ओ बी को भी ले सकते हैं। हाँ राइट, किसी भी साइड के दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेने हैं आपको। अब लेकिन क्राइटेरियाज बताओ जल्दी से, कैसे करोगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? ओसी कॉमन हो गया, शाबाश। मैम बी डी बी ओ इक्वल्स डी ओ। राइट, एब्सोल्युटली, ओबी इज इक्वल्स टू ओडी, क्योंकि अभी तो प्रूफ करके आए हैं। प्रूफ अब लिख देना उसमें। और मैम बी सी इक्वल्स डी सी। BC इज इक्वल टू CD। एडजेसेंट साइड्स, है ना? यस मैम। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, अभी प्रूफ किया था, ये कॉमन हो गई। एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर कॉन्करेंट प्रूव हो गए। इसका मतलब बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, तो दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स। पर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब यस 2x इज इक्वल्स टू 180, इसका मतलब x इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। मैम ट्राइंगल COD लेंगे या DOC? क्या बेटू? मैम इसमें ट्राइंगल COD लेंगे या DOC? बेटू सीओडी और डीओसी ट्राइंगल दोनों सेम है, करेक्टली नेम करो बस, बीओसी और डीओसी। ओके मैम। डन है बच्चे? मैम प्लीज। कंप्लीट करो फटाफट से। राइटिंग टाइम चाहिए किसी को? यस मैम। यस मैम। करो कंप्लीट जल्दी से। मैं अभी नहीं बच्चे। okay। तो हमने 3 डिफरेंट स्टेप्स में एक ही क्वेश्चन किया, इसीलिए अक्सर ये सेकंड क्वेश्चन टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन होता है, कि पूरा अच्छा खासा आंसर है देखो, और सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, और बच्चे कोई ना कोई स्टेप मिस कर जाते हैं। सिर्फ करेक्ट चॉइस ऑफ ट्राइंगल्स पता हो अगर आपको, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके आगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये जो एसी है ये डायगोनल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, बाइसेक्टिंग का मतलब यही है, इक्वल हाफ्स में कट करना। ये पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल एसी, दे आर सेइंग डायगोनल एसी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है एंगल ए के। अब हमें प्रूव ये करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, ये भी दोनों इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। क्या करें, कैसे करें? मैम एक मिनट। इसके लिए तो कॉन्करेंसी की जरूरत भी नहीं है, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है। देखो बेटा, आपको गिवन है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दोनों को एक्स नेम कर दे, राइट? अब हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, राइट? और अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? Hence diagonal AC is bisecting angle C as well. ठीक है ना? करो जल्दी से, लिखकर कंप्लीट करो फटाफट से। सेकंड पार्ट समझाऊं या पहले ये लिखोगे फिर समझाऊं? हम कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं क्या? कम अगेन बच्चे।
मैम कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं ना इसे? कर सकते हैं, आपको आपका मन करे आप कॉन्करेंसी से करो। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये बीच में कॉमन, तो दोनों कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हो गए। कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हो गए तो दिस इक्वल्स टू दिस बाय CPCT। चलिए अभी आगे नेक्स्ट समझे, ABCD इज अ रोम्बस कैसे करना है। ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करने के लिए बेटा देखो, अब अच्छा मैं एक बार परी को दोबारा समझा दूं, कह रही फर्स्ट पार्ट उसे समझ नहीं आया। बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, और पैरेललोग्राम में तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब इफ दिस इज x दिस इज x, है ना, ये दोनों तो इक्वल है, दोनों भी x है। इसी तरीके से ये वाला जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इसके इक्वल होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि AC सिर्फ A को ही इक्वल पार्ट्स में कट नहीं कर रही, C को भी कर रही है। इट इज बाइसेक्टिंग C ऑल्सो। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चले बच्चे नेक्स्ट करें। मैम मैम 1 मिनट देना, राइटिंग टाइम चाहिए। करें ABCD इज अ रोम्बस प्रूफ। ओके, यस अब मैम। देखो पैरेललोग्राम गिवन है, रोम्बस प्रूफ करना है। मैंने क्या सिखाया था, पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं? कैसे प्रूफ करते हैं बच्चे? Proving मैम that all sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में ही पता होती है इक्वल है, आपको तो बस एडजेसेंट इक्वल करनी है। AB और BC जैसे ही आप इक्वल कर दोगे, ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाएंगी, वो रोम्बस बन जाएगा। इसका मतलब मुझे तो बस ये वाली साइड AB इस BC के इक्वल बताने हैं, और क्या वो नहीं है? अभी तो हमने देखा ये x, तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो गया, ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये साइड AB जो है वो BC के इक्वल हो गई। गॉट इट और नॉट बच्चे? नाउ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है कि नहीं है बच्चे? कंप्लीट करो फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैम इसमें कॉन्ग्रुएंसी ही लगेगी ना? जरूरत ही नहीं बड़ी कॉन्करेंसी की तो यहाँ पर, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कैन यू Yes, प्लीज ma'am. एक्सप्लेन इट अगेन? बेटू देखो, अभी तो आपने एंगल्स ये दोनों इक्वल बता दिए थे, ये और ये एंगल x ईच है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन गया है एक? आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हो गई AB इज इक्वल्स टू BC। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चलें क्वेश्चन नंबर 4 समझे। यस आप मैम। चाहो तो इस क्वेश्चन को कॉन्करेंसी से भी कर सकते हो, मुझे तो ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है, मैं तो ऐसे ही कर देती। क्वेश्चन नंबर 4,
ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as C. कह रहे हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, उसकी जो एक डायगोनल है AC, वो एंगल A और एंगल C दोनों को कट कर रही है इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्टिंग का यही मतलब है ना, समझ में आ रहा है सबको? रेक्टेंगल बनाया क्योंकि क्वेश्चन में रेक्टेंगल बोला था, डायगोनल AC बनाई, बाइसेक्टिंग एंगल A एज वेल एज C, मतलब A के भी 2 इक्वल पार्ट्स कर दो और C के भी 2 इक्वल पार्ट्स कर दो। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर है। अगर इस तरीके से एंगल्स बाइसेक्टेड होंगे, इक्वल पार्ट्स में कट होंगे, तो ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। दिस वी नीड टू प्रूव। अब बोलो कैसे करें, कौन बताएगा मुझे? रेक्टेंगल से स्क्वायर कैसे हम प्रूव करते हैं? मैम साइड से इक्वल प्रूव करते। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। राइट, एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करो, ये वाली साइड को इसके इक्वल प्रूव करो एंड क्वेश्चन वुड बी ओवर, है ना? उन्होंने आपको रेक्टेंगल कहा है, मतलब यू नो बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, राइट? अगर बाइसेक्टेड है इसका मतलब दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज आल्सो 45, दिस इज आल्सो 45। तो भाई CPCT क्या हो गया? AB इज इक्वल्स टू BC, और अगर AB इज इक्वल्स टू BC है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। क्लियर और नॉट बच्चे? हम ए बी और बी सी को इक्वल प्रूव करने के लिए वो आइसोसेलेस वाली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते क्या? बाबू वही लगाइए बच्चे, पर इस बार x की जगह 45 45 बताया, क्योंकि वैल्यू गिवन है ना, पैरेललोग्राम में एंगल नहीं पता था, यस। रेक्टेंगल में एंगल मालूम है। मैम हम नोटबुक में सेकंड वाला कैसे लिखेंगे? हाँ जी बेटा। मैम हम नोटबुक में सेकंड पार्ट कैसे लिखेंगे? डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B एज वेल एज D। यस मैम। अब इस पार्ट को करना है कि BD B और D दोनों एंगल्स को कट कर रहा है। तो अब आप पहले तो आप, अब आपको पता चल गया कि ये एक स्क्वायर है, राइट? यू हैव प्रूव्ड इट टू बी अ स्क्वायर। अगर आप आपको एक स्क्वायर पता है, मैं इसे स्क्वायर की तरह ही ड्रॉ कर देती हूँ, और आपने ये बात बता दी कि ये सारे जो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, नाउ अब ये इन एंगल्स को आपको इक्वल प्रूव करना है। इसको इसके इक्वल और इसको इसके, कैसे करेंगे?
मैम अब आप पहले 2 ट्राइंगल्स लेकर उसकी कॉन्करेंसी से कर लो, है ना? राइट और नॉट बच्चे? यस मैम। नहीं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्करेंसी से। दिस लाइन इक्वल्स टू दिस वन, दिस इक्वल्स टू दिस वन, एंड बीच में साइड कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए। यस मैम। ये मुझे इस तरीके से बनाने थे, ये कॉमन। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए बाय सीपीसीटी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये इस angle के। ओके दोबारा मैम। से समझाऊं? मैम आगे। कोई थैंक यू। है जिसे लग रहा है यहाँ समझने में टाइम है अभी, और एक अटेम्प्ट लगाना है? सबको Yes, आ गया ma'am. समझ Please में बेटा? explain again. अच्छा ठीक है, ओके। बेटा देखो, ये दो जो ट्राइंगल्स चूज किए हैं ना आपने, एक ये ठीक है बच्चे? एंगल ए और एंगल डी दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है हमें। कॉन्करेंट प्रूव करते ही हो जाएगा। साइड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और ए डी साइड कॉमन, ए डी नहीं सॉरी बी सी, बी डी साइड कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्करेंट हो गए, और कॉन्करेंसी की वजह से this part, this angle is equals to this angle. Similarly, B part equals to this part. ठीक है बच्चे? चले बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इप्सा, इप्सा बेटा। Yes, ma'am. बच्चे मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज बच्चे, आज नेक्स्ट बैच मैनेज नहीं कर पाऊंगी, यही बैच बड़ी मुश्किल कंप्लीट कर रही हूँ। Okay, ma'am. Get well, ma'am. थैंक यू बच्चा। चलें अभी एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5। मैम मेरी बुक में फोर्थ क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या बेटू? और मेरी बुक में फोर्थ क्वेश्चन डिफरेंट है। बेटा आपकी पुरानी वाली बुक होगी ना बच्चे, ओल्ड एडिशन है। नहीं मैम, न्यू ही है। क्लिक करके शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 5 करें। चले बच्चे, मैम आई हैव सेंट। ठीक है अभी चेक करती हूँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। डायगोनल बी डी पर 2 पॉइंट है, एक पी और एक क्यू। ये रही डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी पर 2 पॉइंट्स हैं, एक पी और एक क्यू, सच दैट डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। अब हमें प्रूव ये करना है फर्स्ट पार्ट में, एपीडी कॉन्करेंट टू सीक्यूबी।
देखो सी क्यू बी ये रहा और एपीडी ये रहा। इन दोनों एरियाज को हमें इक्वल प्रूफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्करेंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? मैम may I tell? यस हम आर्या। Ma'am, BC equals AD because opposite sides of parallelogram, शाबाश। and BQ equals ED because given, वेरी गुड। and angle ADP equals angle QBC, QBC alternate interior angles, कौन सा क्राइटेरिया हो गया फिर ये आर्या? side angle side. गुड वन। तो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए। ऑपोजिट साइड बीसी और एडी इक्वल, बीक्यू और पीडी इक्वल गिवन, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यूबीसी एंगल पीडीए के इक्वल। हो गया फर्स्ट प्रूफ। अब देखो वो Writing क्या down, कह रहे हैं, please. सेकंड में प्रूफ करना है एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू। एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू कैसे प्रूव हो जाएगा ये? कैसे होगा बताओ? Ma'am, CPCT. CPCT. राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल्स है, परी आप लिखो बाद में, पहले इधर सुनो बेटा, बाद में लिखो। QC और AP ये इक्वल कैसे होंगे? जो आपने दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव किए हैं उसी के CPCT से। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? नेक्स्ट, ट्रायंगल AQB इज कॉन्करेंट टू CPD। अब मैं इस सबको क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। Triangle AQB, this one, is concurrent to CPD। अपनी अपनी नोटबुक में करो जल्दी से, फटाफट से। हो गया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कौन अटेम्प्ट करेगा? प्रत्यक्षा अटेम्प्ट करेगी। अब प्रत्यक्षा बताओ कैसे हुआ? yes, ma'am. Ma'am, AB is equal to DC, which is its रीज opposite side of a parallelogram. BQ is equal राइट। to DP, CPCT proved in first part, and एक AQ मिनट एक मिनट एक मिनट, डोंट रश डोंट रश डोंट रश। is आपने कहा AB इज इक्वल्स टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। गुड, देन व्हाट? BQ is equal to DP. इसका रीजन क्या है? CPCT first part. CPCT नहीं है ये, BQ और PD ये तो गिवन था क्वेश्चन में बेटा। Okay. Yes, sir. फिर और AQ is equal to PC, opposite sides of a parallelogram. किधर गिवन है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में कहाँ गिवन है वो पैरेललोग्राम? वो तो इनफैक्ट लास्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है। कुछ भी लिखने से मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। मैम ABQ CDP के इक्वल है। ABQ CDP के इक्वल है। क्यों होगा इक्वल? रीजन बता। Alternate interior Alternate interior एब्सोल्युटली angles. राइट, शाबाश।
आया ना समझ में? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। और ये BQ इज इक्वल्स टू PD, क्योंकि BQ इज इक्वल्स टू PD तो गिवन। क्वेश्चन ए AQ इज इक्वल्स टू PC का रीजन, अभी वो तो आगे की बात है, अभी तो प्रूफ करेंगे आगे, उसे छोड़ो अभी। अभी के लिए मैं पूछ रही हूँ इन तीनों को कॉन्करेंट करने के लिए 3 क्राइटेरिया क्या है? तो पहला है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है ये जो एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और फिर BQ इज इक्वल टू DP गिवन। गिवन। ठीक है, तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए। बाय CP/CT AQ इज इक्वल टू CPB हो गया। ठीक है बच्चे। तेजस बच्चे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रजय आज क्लास नहीं ले पाऊंगी। चलें नेक्स्ट करें। अब आप ध्यान से ये 2 पार्ट्स देखो बेटा, सेकंड और फोर्थ। सेकंड में आपने क्या प्रूफ किया था? सेकंड में आपने प्रूफ किया था बाय CP/CT AP इज इक्वल्स टू CQ। ये AP इज CQ के इक्वल। सेकंड CP/CT से आपने क्या प्रूव किया? AQ इज इक्वल्स टू CP। अब मुझे इतना कुछ पता है इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जो बीच में दिख रहा है ब्लू लाइन के इक्वल, रेड लाइन के इक्वल, तो इसीलिए AQCP इज अ पैरेललोग्राम। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो सेकंड और फोर्थ का CP/CT काम आया फिफ्थ में एडजस्ट प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना, चलें अभी आगे। आज के लिए बस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है पेपर में बेटा। ठीक है। 10th क्लास बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज क्लास नहीं ले पाऊंगी। Okay, ma'am. Get well soon. थैंक यू बेटू, बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.